प्रश्न 28। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया हुआ है पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो पाइप का आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या को छोटा r से लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास है 4, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है? तो पाइप का बाहरी व्यास बराबर दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या को बड़ा R से लिखते हैं, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 4.4/2 यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 4.4 को 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो पाइप का बाहरी त्रिज्या हो गया 2.2 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है पाइप का लंबाई। तो पाइप की लंबाई, तो पाइप कैसा होता है? बेलन के जैसा। तो बेलन का लंबाई या ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो बेलन की लंबाई या ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर हो गया 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर। तो पाइप की लंबाई या पाइप की ऊंचाई को क्या से लिखेंगे? h से, क्योंकि बेलन, ये पाइप जो होता है बेलन के जैसा होता है। तो बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर क्या हो गया? 77 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पहले पाइप का हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़। तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या निकालना होगा? तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालेंगे पाइप का, फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ सिरों के क्षेत्रफल, सिरों के क्षेत्रफल। तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना होगा? तो पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे,
फिर पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पाइप का जो सिर है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि पाइप कैसा होता है, बेलन के जैसा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2πr/h। ये होता है देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2πr/h। r हो गया बेलन की त्रिज्या, h हो गया बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, छोटा r लिखेंगे क्योंकि आंतरिक त्रिज्या छोटा r से लिखते हैं, जोड़। अब देखिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र वही रहेगा 2πr, यहाँ पे बड़ा लेंगे क्योंकि बाहरी त्रिज्या बड़ा r से लिखे हैं, पाइप का बाहरी त्रिज्या को बड़ा r से और पाइप का भीतरी त्रिज्या को छोटा r से। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोनों जगह एक ही रहेगा 2πr/h 2πr/h। ठीक है, बस यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या लेंगे छोटा r से क्योंकि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में r को बड़ा r से लिखेंगे यानी बाहरी त्रिज्या यहाँ पे लगेगा, जोड़। अब देखिए सिरों का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो सिर होता है वो कैसा होता है, वृत्त के जैसा यानी गोल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, तो सिरों के क्षेत्रफल में हम लिखेंगे 2πr² -r²। इसको कोष्टक में लेंगे तो देखिए 2πr² -r² कहाँ से आया, तो उसके लिए पहले हमको पाइप कैसा होता है उसको समझना होगा। तो देखिए पाइप जो होता है इस तरह का होगा, रुकिए इसको, तो पाइप मान लेते हैं ऐसा होगा, देखिए इस तरह का होगा, बेलन जो होता है इस तरह का होता है। अब यहाँ पे तो इस तरह का पाइप होगा। अब देखिए बाहरी त्रिज्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये हो गया बाहर, यानी जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, और भीतरी जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो ये हो गया छोटा r, ये हो गया बड़ा r। तो हमको चाहिए ये बीच वाला क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहर का जो क्षेत्रफल होगा वृत्त का, उसमें से जो भीतर का क्षेत्रफल होगा इस वृत्त का उसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा पाइप की मोटाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है, यानी सिरों का क्षेत्रफल का मतलब हो गया पाइप में जो, यानी बेलन का, तो बेलन का जो ऊपर और नीचे वाला भाग होता है वो कैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है। तो वृत्त का बाहरी क्षेत्रफल और वृत्त का भीतरी क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये सिर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², πr² होता है। ठीक है, तो बाहर का वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², यानी ये बड़ा वाला वृत्त का, और इसमें से अगर हम छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये जो पाइप का मोटाई है वो निकल जाएगा, तो πr² -πr²। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ है, नीचे भी देखिए वृत्त है, तो एक वृत्त ऊपर है एक वृत्त नीचे है, यानी दो वृत्त हो गया बड़ा वाला और दो वृत्त हो गया छोटा वाला, इसीलिए 2πr² -2πr² यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ का हमको निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो यहाँ पे दो
दो वृत्त है, एक वृत्त ऊपर है, एक वृत्त नीचे है। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे। 2 पाई कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरह से निकल जाएगा सिरों का क्षेत्रफल पाइप का। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहां से ये सूत्र लगा देंगे 2 पाई गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हो गया 2 पाई आर एच प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हो गया 2 पाई आर एच, और सिरों का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच में 2 पाई इसमें भी है और एच 2 पाई इसमें भी है, एच भी देखिए इसमें भी है, एच भी इसमें भी है। तो 2 पाई एच अगर कॉमन ले लें तो आर प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच में से 2 पाई एच कॉमन ले लिए हैं क्योंकि 2 पाई एच इसमें भी है और 2 पाई एच इसमें भी है, तो ये दोनों में से 2 पाई एच कॉमन ले लिए। तो क्या बचा यहाँ पे 2 पाई एच निकल चुका है, तो क्या बचा सिर्फ ये आर बच गया छोटा वाला, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। 2 पाई एच इसमें से भी निकल गया तो बड़ा आर बच गया, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे, प्लस इसको तो बस उतार देना है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना एच। एच कितना दिया हुआ है, पाइप की लंबाई कितना है 77 सेंटीमीटर, तो एच की जगह पे 77 लिख देंगे, गुना छोटा आर कितना है, छोटा आर यानी आंतरिक त्रिज्या हम कितना लाए थे 2 सेंटीमीटर, तो छोटा आर की जगह पे 2 लिख लेना है। बड़ा आर कितना लाए थे, बाहरी त्रिज्या कितना था 2.2, इस तरह लिख लेना है। ठीक है, तो आर छोटा आर की जगह पे 2, बड़ा आर की जगह पे 2.2 जोड़। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो जोड़ 2 पाई यानी 2 गुना 22/7, पाई की जगह पे क्या लिख लेंगे 22/7 गुना, अब देखिए आर स्क्वायर है यानी बड़ा आर का वर्ग है, तो बड़ा आर कितना है 2.2 है, तो 2.2 का वर्ग माइनस छोटा आर, छोटा आर का वर्ग है, तो छोटा आर कितना है यानी आंतरिक त्रिज्या कितना है 2, तो यहां पे लिख देते हैं 2 का वर्ग, कोष्टक बंद कर देंगे। तो देखिए इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख दिए हैं, तो 2.2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो बड़ा आर की जगह पे क्या लिखेंगे 2.2 यानी बाहरी त्रिज्या हो गया 2.2, तो आर का वर्ग है तो 2.2 का वर्ग करेंगे माइनस छोटा आर का वर्ग है, तो छोटा आर कितना है 2 है यानी भीतरी त्रिज्या यानी आंतरिक त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का वर्ग कर देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये दोनों देखिए साथ में है। अब इसको हल कर लेते हैं। 7 से 7 कट, ये 7 से 77 कट जाएगा 11 बार में, 11 सते 77। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब ये तीनों को गुना कर देते हैं, तो 22 गुना 44, 44 गुना 11 हो जाएगा 484। ठीक है, 22 गुना 44, 44 गुना 11 हो गया 484 गुना, अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 4.2 जोड़ 22 दूना 44/7 हो जाएगा, यहाँ पे 22 दूना 44, 44/7। अब देखिए 2.2 का वर्ग, देखिए 2.2 का वर्ग है, तो 2.2 गुना 2.2 करेंगे। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या हो गया कि 2 बार गुना कर लेंगे, तो 2.2 गुना 2.2 आ जाएगा 4.84 माइनस, अब देखिए 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, इसको कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, तो 2.2 का वर्ग लिखेंगे 4.84 और 2 का वर्ग 4 लिख लेंगे।
अब 484 को 4.2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2032.8। देखिए 484 को 4.2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2032.8 जोड़ 44/7 गुना। अब 4.84 को 4.84 में से 4 घटाएंगे, ठीक है, 4.84 -4 है तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.84। क्या आएगा 0.84, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 12×7=84 कट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो गुना में है तो इसको हम काट लेंगे। तो 12×7=84 तो इसको काट के 12 लिख देंगे, लेकिन दशमलव है यहाँ पे। देखिए 84 के पहले, यानी 84 के पहले क्या है दशमलव है, तो इसीलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे। और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.12 से कट जाएगा, ये 7 से 0.84 कट जाएगा 7 से कितना बार में 0.12 बार में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2032.8 जोड़ 44 को 0.12 से गुना करेंगे। देखिए 44 गुना 0.12 करने पे कितना आ जाएगा 5.28। ये दोनों को गुना करने पे 5.28 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2032.8 और 5.28 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2038.08। ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 2038.08। और सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए क्षेत्रफल जो होता है वर्ग सेंटीमीटर यानी वर्ग में आता है, तो सब सेंटीमीटर में इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हम क्या निकाल रहे थे, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।